दोस्तों, रूस ने खेला बड़ा गेम। अब उसके इस बड़े गेम का फायदा उठाएगा भारत। यूरोप रूस से आर्थिक तौर पर लड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप मिलकर पूरी तरह से रूस को दुनिया से काटने में लगे हुए हैं। लेकिन रूस ने खेला काउंटर गेम और उसके इस काउंटर गेम का फायदा उठाने वाला है भारत। यूं मान के चलिए कि भारत के अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि रूस की इस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा फायदा रूस के सबसे अच्छे दोस्त भारत को मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर ऐसा क्या हो रहा है यूरोप और रूस के बीच जिसके वजह से भारत को फायदा होने वाला है। दरअसल रूस अब भारत को सस्ते में तेल की सप्लाई करने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे बढ़ते पेट्रोल और डीजल की बढ़ते दामों की चिंता काफी हद तक कम हो सकती है। रूस के दिमाग में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि इस समय आधी से ज्यादा दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो चली है। लेकिन वही ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती एक नया मोड़ ले रही है। इस वक्त रूस G7 देशों के लगाए गए प्रतिबंधों को झेल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उनके प्रतिबंधों को मानेगा या हर बार की तरह मनमानी करेगा, और कैसे इन लफड़ों के बीच रूस अपनी अर्थव्यवस्था को संभालेगा। सबसे जरूरी सवाल यह है कि हमारे भारत पर इन सब का असर क्या पड़ेगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन में युद्ध पिछले साल फरवरी से ही शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक इसके साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। जहां रूस यूक्रेन के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं यूरोपियन यूनियन किसी भी तरह रूस को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को जाया नहीं करना चाहते। यूरोपियन यूनियन की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह रूस इस युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन इन सब के बीच रूस इस बात का एडवांटेज लेना चाहता है, क्योंकि यूरोप का कुल ऑयल यानी 40% तेल रूस से जाता है। ऐसे में उसने इन सभी देशों के लिए तेल की सप्लाई काफी कम कर दी है, जिसकी वजह से यूरोप में तेल की कीमत आसमान छू रही है। और जहां नवंबर 2021 में ऑयल $70 प्रति बैरल की थी, वहीं जुलाई 2022 में $116 प्रति बैरल हो गई है यूरोप के लिए। इसका असर यह हुआ कि रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस ज्यादा कमाई करने लगा, क्योंकि अब रूस तेल बेचकर पहले से कहीं ज्यादा पैसा बना रहा है। इस तरह रूस की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल उसे हर महीने $20 बिलियन की कमाई करके दे रहा है। यूरोप के लगाए गए प्रतिबंधों से रूस पर तो कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा यूरोप की हालत और पतली हो गई है। ब्रिटेन की करेंसी अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच गई है। कई देशों में तो खाने पीने के सामानें भी आम लोगों के पहुंच से दूर हो गई है। कई देशों में मंदी जैसे हालात हो गए हैं। अब इन हालातों से बचने के लिए यूरोप और G7 देशों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई ताकि वो रूस को कमजोर करने में कुछ हद तक सफल हो जाए। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली अपने आप को दुनिया का बॉस समझने वाला ग्रुप है। G7 देश और यूरोपियन देशों ने रूस से आयात होने वाले कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाने का फैसला लिया है। यानी अगर रूस से किसी देश को तेल खरीदना है तो वो $60 प्रति बैरल ही दे, उसके ऊपर कोई पेमेंट न दे। रूसी कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने का मकसद ये है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई पर चोट देना, ताकि इसका सीधा असर तेल से होने वाली कमाई पर होगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा मिडिल ईस्ट देशों को, जो कभी भी अपने तेल की कीमतों को बढ़ा देंगे। इसलिए G7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये तय किया है कि रूस से खरीदे जाने वाले तेल के लिए एक कीमत फिक्स्ड कर दी जाए, ताकि उन्हें भी तेल मिलता रहे और रूस को मिलने वाले फायदों को भी कम किया जा सके। लेकिन रूस ने उनके इस प्लान को बुरी तरह से फेल कर दिया है। उनके इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, और यहीं से भारत और चीन का रोल शुरू होता है। क्योंकि इस वक्त अगर रूस को कोई देश बचा सकता है तो यही वो दो देश हैं, क्योंकि जहां तेल इंपोर्ट करने के बाद USA के बाद दूसरा नंबर चीन, वहीं तीसरे नंबर पर भारत है। यानी सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल करने वाले यही 3 देश हैं। एक सोर्स के अनुसार भारत अभी भी रूसी क्रूड के लिए ब्रिटेन से $15 से $20 प्रति बैरल कम भुगतान कर रहा है। इसका मतलब है कि डिलीवर किए गए कार्गो की कीमत भी प्राइस कैप के आसपास ही है। इसलिए प्राइस कैप लगने के बावजूद भारत पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ने की संभावना है। और अगर हम पिछले कुछ सालों पर गौर करें तो जहां कुछ साल पहले भारत रूस से 1% से भी कम तेल इंपोर्ट करता था, वहीं यह आंकड़ा बढ़कर आज 20% तक पहुंच चुका है। सिर्फ नवंबर में ही भारत ने 9,09,403 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदा है। यानी कि लगातार हमारा आयात रूस के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि हमें रूस सस्ते दामों में तेल दे रहा है। अगर सस्ता तेल मिलेगा तो जनता को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा।
और रूस के साथ हमारे संबंध और भी ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि रूस का दोस्त यानी हमारा भारत भी रूस के साथ खड़ा है। इसलिए रूस को G7 की तरफ से लगने वाले प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प है कि G7 के फैलाए गए चक्रव्यूह से रूस कैसे बाहर निकलता है, किस तरह से रूस अपनी अर्थव्यवस्था को संभालता है, भारत इसमें उसकी कितनी मदद कर सकता है और भारत इस सिचुएशन से कितना मुनाफा कमा सकता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो अभी भी भारत रूस की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था। वहीं रूस यूक्रेन के बाद से भारत रूस से 20% से भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है। यानी भारत रूस से तेल खरीद कर, क्योंकि जहां बड़े बड़े देश रूस पर प्रतिबंध लगाने के फेवर में है, वहीं हमारा भारत रूस से व्यापार करके रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है, रूस की मदद करने में लगा हुआ है। वैसे दोस्तों आपका G7 और यूरोपियन यूनियन द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।